स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम वाक्य भेद इसके बारे में जानेंगे। शब्दों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ हो वाक्य कहलाता है। वाक्य को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम रचना की दृष्टि से वाक्य भेद यह देखेंगे। तो पहला भेद है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रतन ने सेब खाया, आज वह जल्दी घर आया। उपर्युक्त दोनों वाक्य में क्रमशः रतन व वह ये दोनों उद्देश्य है और खाया व आया ये दोनों विधेय है। अतः उपर्युक्त वाक्य सरल वाक्य के उदाहरण है। रचना की दृष्टि से वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में समानता के आधार पर दो उपवाक्य समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं वे संयुक्त वाक्य होते हैं। और, परंतु, अथवा, इसलिए, या, तथा आदि अवयवों के योग से ये वाक्य जुड़े हुए होते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे थे और माताजी काम कर रही थी। मेरे मित्र ने मुझे खेलने के लिए बुलाया परंतु मैं नहीं गया। उपयुक्त दोनों वाक्य में जो अलग अलग वाक्य है और वे क्रमशः और परंतु इन समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हैं, अतः उपर्युक्त वाक्य संयुक्त वाक्य के उदाहरण है। रचना की दृष्टि से वाक्य का तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य है वह मिश्र वाक्य होता है। उदाहरण देखते हैं। जैसे ही बिजली चली गई वैसे ही चारों ओर अंधेरा फैल गया। मैंने कहा कि सभी शाम होते ही खेलने जाएंगे। ऊपर दिए दोनों वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य है और क्रमशः जैसे वैसे कि इनसे जुड़े हुए हैं, जिससे दोनों उपवाक्य जुड़कर एक बन गए हैं। अतः उपर्युक्त वाक्य मिश्र वाक्य के उदाहरण है। अब वाक्य भेद का अगला भाग अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, इसके बारे में जानेंगे। अर्थ की दृष्टि से सबसे पहला वाक्य भेद है विधानार्थक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी बात या कार्य के होने का बोध होता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, घर पर मेहमान पधारे, आदित्य क्रिकेट खेल रहा है। अर्थ की दृष्टि से दूसरा वाक्य भेद है निषेधार्थक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी बात या कार्य के न होने का बोध होता है वह निषेधार्थक वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। अस्मित नहीं खेलता है, विद्या गीत नहीं गाती है। अर्थ की दृष्टि से तीसरा वाक्य भेद है प्रश्नार्थक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। आपने किसे फ़ोन किया था? आपने कौन सी किताबें पढ़ी? अगला वाक्य भेद है आज्ञार्थक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी प्रकार की आज्ञा या अनुमति का बोध होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम अपना काम जल्दी पूर्ण कर दो, जल्दी आ जाओ, चित्र में रंग भरो। अर्थ की दृष्टि से अगला वाक्य का भेद है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी प्रकार का विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य या घृणा आदि का बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे ओह कितना बुरा हुआ, है तकल्लुफ किस बात की कर रहे हो, अरे तुम ऐसा मत करो। अर्थ की दृष्टि से अगला वाक्य का भेद है संदेश सूचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी प्रकार के संकेत या इशारे का बोध होता है उसे संदेश सूचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। यह जो तलवार है वह मुगलों के समय की है, जो हमें खाना है वही हम खाते हैं, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊँगा। तो बच्चों यहाँ पर ये टॉपिक पूर्ण होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।